नमस्कार। देखिए यहाँ पर हमने जो चैनल बनाई है हमारे मल्टीबैगर आइडियाज़ नाम की, वो रिटेलर्स की हेल्प करने के लिए, अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए, अच्छे स्टॉक बताने के लिए। बट यकीन मानिए, अगर यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो बनाना यहाँ पर नहीं आता, बिगिनर्स लेवल पर यहाँ पर वो कैसे पोर्टफोलियो बनाते, कैसे यहाँ पर एसेट एलोकेशन करते हैं, मीन्स कैसे कौन से स्टॉक कितने परसेंटेज वाइज खरीदे, बड़े स्टॉक छोटे स्टॉक जो भी आते वो कैसे आपको यहाँ पर बाइंग करनी है, सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आपको सबसे पहले कैसे बनाना है, अगर वही नहीं पता, ठीक है, तो अच्छा प्रॉफिट कैसे बना पाओगे। तो आज का वीडियो पूरा का पूरा यहाँ पर हाउ टू मेक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो उसी के ऊपर है। यहाँ पर मैं स्टॉक भी आपको बताऊंगा कि कौन से स्टॉक आपको बाय करने चाहिए, कौन से नहीं, सब कुछ मैं बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। और कैसे यहाँ पर आपको एलोकेशन करना है, कौन से स्टॉक खरीदने, कौन से नहीं खरीदने, सब कुछ मैं बताऊंगा। यहाँ पर आपका रिस्क, रिवॉर्ड, हाई रिटर्न, लो रिस्क, हाई रिस्क, सारी बात मैं यहाँ पर करूँगा। तो रिस्क और रिटर्न की दोनों की बात करूँगा और लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो बिगिनर्स आए हैं, ठीक है, वो यहाँ पर ऐसा नहीं कि पूरे दिन बैठ कर वो स्टॉक मार्केट देखते ही रहते हैं, उनका भी साइड का बिजनेस है, साइड का जॉब है। तो कैसे कौन से स्टॉक में कितना अमाउंट डाले वो उनको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और ये बेसिक से इन्फॉर्मेशन है, वो ईजिली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा इस पूरे वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर पूरा देखिए, आपको ईजिली सब कुछ समझ में आ जाएगा। और एक बात, ऐसा नहीं है कि एक वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन में सारे आपके जो क्वेश्चन है उसके आंसर मिल जाए, नहीं मिलते तो यहाँ पर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी, मेल आईडी और इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक दोनों का दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए, मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें वहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर ज़रूर हमें फॉलो कर लेना। बट ये पूरा वीडियो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो में इंपॉर्टेंट यहाँ पर कौन सी 3 मेन बात है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। पर ये 3 मेन पैरामीटर है यहाँ पर किसी भी पोर्टफोलियो बनाने के पीछे। सबसे पहले आता है लार्ज कैप स्टॉक। ये क्या होता है वो मैं बताऊंगा, ठीक है, इजीली सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आता है मिड कैप स्टॉक भी यहाँ पर आते हैं। स्टॉक मार्केट के 3 पैरामीटर है किसी भी, अगर आपको पोर्टफोलियो कैसा भी बनाना है, ठीक है, हाई रिटर्न वाला, हाई रिस्क वाला, हाई रिटर्न, लो रिस्क, लो रिटर्न, ये सभी इसके बेस पर ही यहाँ पर है, ठीक है। एक तीसरा होगा यहाँ पर स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो ये सभी यहाँ पर ऐसे पैरामीटर्स है जिसके बेस पर ही आप अपना अच्छा खासा पोर्टफोलियो यहाँ पर बना सकते हो। तो ये 3 मेन बात है, ये 3 बात क्या है वो आपको जाननी चाहिए, ठीक है। और आपके लिए यहाँ पर इसमें से कौन सा सही है वो आपको यहाँ पर परखना पड़ेगा। मैं आपको इजीली बता दूंगा कि आपके लिए कौन सा सही है। आप बिगिनर्स लेवल पर हो, आप अपना बिजनेस करते हो साइड में, इसमें शेयर मार्केट में पैसा डालना चाहते हो, ईजिली सब कुछ समझ में आ जाएगा यहाँ पर। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर 3 पैरामीटर क्या है, ठीक है, इसमें कौन सी थियरी आती है मैं वो बताऊंगा। बट हमें यहाँ पर मेनली प्रैक्टिकल देखना है कि इसमें से आपको कैसे और क्या इन्वेस्टमेंट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपका लार्ज कैप आता है। तो लार्ज कैप क्या है, उसके बाद मिड कैप क्या है, और उसके बाद स्मॉल कैप क्या है। चलिए, तीनों बातें मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। तो डिफरेंस है तीनों के बीच का, यहाँ पर डिफरेंस क्या है वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आता है लार्ज कैप, यहाँ पर आपका आता है पिरामिड है। यहाँ पर देखिए, तो पिरामिड में यहाँ पर सबसे जो बड़ा वाला हिस्सा आता है वो यहाँ पर लार्ज कैप का आता है। लार्ज कैप मीन्स क्या, ठीक है, कोई भी कंपनी होती है उसके वैल्यूएशन होती है, उसका मार्केट कैप होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, लार्ज कैप की अगर मैं बात करूँ तो उसमें कौन सी कंपनियों का यहाँ पर समावेश होता है, 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा का जिसका मार्केट कैप हो, कितना, 20,000 करोड़ का, ठीक है। उससे ज़्यादा किसी कंपनी का अगर मार्केट कैप हो तो उसका समावेश जो है वो लार्ज कैप में आता है, ठीक है। तो वो लार्ज कैप में कंपनी यहाँ पर गिनी जाती है। कितना मार्केट कैप होना चाहिए, 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा। वो इजीली आपको कहाँ से भी पता चल जाएगा, ठीक है। स्क्रीनर नाम के बेस्ट वेबसाइट है, यहाँ पर आप किसी भी स्टॉक का नाम सर्च मारोगे तो आपको कंपनी का मार्केट कैप दिख जाएगा। बेसिक है, ठीक है, ये तो इतना ईजी है कि यहाँ पर कोई भी कर सकता है। और आप इजीली कैसे पोर्टफोलियो बिल्डअप कर पाओ वही मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लार्ज कैप में उसी कंपनियों का यहाँ पर समावेश होता है। उसके बाद यहाँ पर आता है मिड कैप। अब मिड कैप मीन्स क्या, यहाँ पर आप देख सकते हो, मिड कैप मीन्स किसी कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़, कितना, 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में आता है तो उसको मिड कैप कहते हैं, ठीक है। 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़, इस बीच में जिस भी कंपनी का मार्केट कैप आता है उसको मिड कैप कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पर आता है आपका स्मॉल कैप। उसमें क्या आता है, स्मॉल कैप में यहाँ पर छोटी कंपनी, बहुत छोटी कंपनी, 1 करोड़ से 5,000 करोड़ के बीच में अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप है तो उसको हम स्मॉल कैप कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। मेनली यहाँ पर 1,000 करोड़ से 5,000 करोड़ के बीच में जो भी कंपनी आती है उसको हम यहाँ पर स्मॉल कैप कहते हैं। तो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, यहाँ पर आपको इतना पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी कंपनियाँ इसमें आती है। तो लार्ज कैप में 20,000 करोड़ के अबव, 5,000 टू 20,000 मिड कैप, और उसके पहले की यहाँ पर जितनी भी आती है वो सारी स्मॉल कैप। बट इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, हमें कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है हमें कैसे पता होगा, ठीक है। मैं इतना आपको बताता हूँ कि हमें कहाँ पर इन्वेस्टमेंट, कैसा, कितना पैसा डालना है वो हमें कैसे पता।
तो देखिए सिंपल है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले पिक्चर्स के तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, आपको खुद से यहाँ पर इजीली समझ में आ जाएगा। आपके सामने यहाँ पर एक फोटो से यहाँ पर आ चुका है स्मॉल कैप, मिड कैप एंड यहाँ पर लार्ज कैप हो गया। लार्ज कैप में यहाँ पर आपको दिख रही होगी एक बड़ी सी बिल्डिंग है, यहाँ पर मिड कैप में यहाँ पर छोटी सी बिल्डिंग है और स्मॉल कैप में यहाँ पर एक छोटा सा घर जैसा कुछ है, ठीक है। अब इतना सोचिए, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। यहाँ पर स्मॉल कैप की जगह आप एक यहाँ पर छोटा बच्चा मान लीजिए, यहाँ पर कोई 20 साल का लड़का मान लीजिए, लड़का लड़की जो भी मान लीजिए। और लार्ज कैप में यहाँ पर आप मान लीजिए 50 से 60 साल का कोई भी आदमी, ठीक है। इतना सोचिए, 10 साल का यहाँ पर छोटा बच्चा है, वही बड़ा होकर यहाँ पर 50 से 60 तक 70 साल तक चला जाएगा, जा सकता है, ठीक है, ठीक है। छोटा बच्चा होगा वही बड़ा बनेगा। यहाँ पर मिड कैप में क्या होगा, मिड कैप में 20 साल का है तो वह 50 साल तक जाएगा। लार्ज कैप में 50 साल का कहाँ तक जा सकता है, 70 से 80 साल तक जा सकता है। तो जो ग्रोथ पोटेंशियल है आप वो समझिए, ग्रोथ पोटेंशियल जो है अप साइड में जाने का, आने वाले 5 से 10 साल में कितना यहाँ पर ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का ग्रोथ हो सकता है, जो प्रोबेबिलिटी है वो स्मॉल कैप की है। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा मिड कैप और उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा लार्ज कैप। सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हो सकता है वो स्मॉल कैप में हो सकता है। कोई छोटा बच्चा होगा वही बड़ा बनेगा, ऑलरेडी जो बड़ा है वो कितना बड़ा बन सकता है, इतना सोचे। और 90% यह वर्क करता है, 90% यह प्रोबेबिलिटी यहाँ पर वर्क करती है। तो यहाँ पर सेम है, ठीक है। ये यहाँ पर छोटा बच्चा है तो यह जल्दी से यहाँ पर बड़ा बन सकता है, बहुत बड़ा बन सकता है। इसमें यहाँ पर कन्वर्ट हो सकता है, स्मॉल कैप लार्ज कैप में कन्वर्ट हो सकता है। बट लार्ज कैप कोई होगा, कोई लार्ज कैप कंपनी होगी तो कितनी बड़ी हो सकती है, उसने ऑलरेडी अच्छे खासा लोगों को रिटर्न दे दिया है। तो आप इतना समझिए। और उसके बाद यहाँ पर बीच में आता है हमारा मिड कैप। तो यहाँ पर मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आपका जो रिस्क, आपका जो रिवॉर्ड रहता है, ठीक है, वो इसके बेस पर रहता है, आप कितना किस में इन्वेस्टमेंट करते हो। कई सारे बड़े एक्सपर्ट कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा लार्ज कैप में डालना चाहिए, मिड कैप में, उसके बाद स्मॉल कैप में। वो थियरी भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा। बट सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर लास्ट 6 साल में, लास्ट 6 ईयर में 2015 से ये तीनों इंडेक्स ने, ठीक है, यहाँ पर मार्केट में स्मॉल कैप का इंडेक्स है, मिड कैप का इंडेक्स है और लार्ज कैप का भी यहाँ पर इंडेक्स है। तो ये तीनों ने यहाँ पर कितना रिटर्न दिया है वो हमें इजीली पता चल जाएगा। कोई भी अगर इंडेक्स होगा तो उसका ग्राफ होगा, ग्राफ को हम कंपेयर कर करता है कि इसमें कौन से इंडेक्स ने कितना अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको वो ग्राफ बताना चाहूँगा। पर चार्ट आपके सामने है, निफ्टी लार्ज कैप की टॉप 50 कंपनी है, उसका निफ्टी 50 हम उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है निफ्टी मिड कैप की यहाँ पर टॉप 100 कंपनीज होते हैं, उसका इंडेक्स है। और उसके बाद आता है निफ्टी स्मॉल कैप की टॉप 100 कंपनीज है, उसका भी इंडेक्स है। तो ये सारे इंडेक्स ने लास्ट 6 ईयर में, यहाँ पर आप देख सकते हो 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2021 का डेटा आपके सामने है, ठीक है। लास्ट 6 ईयर का, लास्ट 6 ईयर के डेटा के हिसाब से आपको यहाँ पर कितना रिटर्न मिला है, इंडेक्स ने कितना रिटर्न दिया है। इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर स्टॉक की तो मैंने यहाँ पर बात ही नहीं की। अगर आपने ऐसा खजाने वाला स्टॉक यहाँ पर पकड़ लिया तो ठीक है, ये सारे रिटर्न तो यहाँ पर बहुत पीछे रह जाएंगे। फिर भी हम यहाँ पर चेकआउट करते हैं कि निफ्टी 50 की जो बड़ी लार्ज कंपनी, उन्होंने लास्ट 6 ईयर में 176% का रिटर्न दिया। कितना, 176%। उसके बाद आता है निफ्टी मिड कैप की कंपनियाँ, जो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में जो मार्केट कैप आती है वो वाली कंपनियाँ है। उसने कितना रिटर्न दिया, 260% का। यहाँ पर आप देख सकते हो 260% का रिटर्न दिया है, 250% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है लास्ट 6 ईयर में। उसके बाद आती है सबसे छोटी कंपनी जो मैं आपको बता रहा था, बोल रहा था, उसने कितना रिटर्न दिया है, 206%। कितना, 206%, 200% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और ये जो यहाँ पर आपको ग्राफ दिख रहा है, ठीक है, ग्राफ दिख रहा है, ये क्या है, इंडेक्स का यहाँ पर जो भी आंक है। आप देख सकते हो अभी यहाँ पर निफ्टी मिड कैप की जो इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो उसका यहाँ पर वो भी 30,000 के आसपास अभी वो यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर निफ्टी मिड कैप, निफ्टी की बात करता हूँ, मेन निफ्टी 50 वो अभी यहाँ पर हमारा 18,000 के आसपास चल रहा है। और जो स्मॉल कैप है वो भी यहाँ पर हमारा कितना चल रहा है, समथिंग अराउंड 10,000, ठीक है। कितना, 10,000, ठीक है। ये कोई हमें यहाँ पर कंपेरिजन नहीं बताता, बट एक इंडेक्स कहाँ पर चल रहा है, कितना ट्रेड हो रहा है, वह हमें बता रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रिटर्न की, तो रिटर्न सबसे ज़्यादा अच्छा दिया है यहाँ पर निफ्टी मिड कैप। उसके बाद यहाँ पर आता है निफ्टी स्मॉल कैप और उसके बाद आता है निफ्टी 50। गैप देखिए यहाँ पर, निफ्टी 50 लार्ज कंपनी भले ही है, बट गैप देखिए यहाँ से उसके बीच का, यहाँ से इसके बीच का, ठीक है। इतना रिटर्न तो हमें यहाँ पर अगर कम मिलेगा तो हमें कैसे चलेगा। हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, अच्छा खासा हमारा पैसा बने इस वजह से करते हैं, ठीक है। तो आपको भी यही चेकआउट यहाँ पर करना है कि हमें कहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट करना है।
सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट हो गए, कई सारे हो गए लोग यहाँ पर जो वही बोलते हो गए कि आपको सबसे ज़्यादा पैसा, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपीस यहाँ पर है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ, आपके पास 1 लाख रुपीस है, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो पैसे है आपका 50,000 रुपीज़ जो है वो यहाँ पर आपको लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद का यहाँ पर जो भी आपका 25,000 या 30,000 जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो आपका मिड कैप में यहाँ पर करना है। कौन सा मिड कैप में? 5,000 वाली, जो 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा ऊपर की वाली जो कंपनियां हैं उसको मिड कैप कहते हैं। उसमें आपको यहाँ पर 25 से 30,000 रुपीज़ लगाने हैं और बाकी के जो भी 10,000 रुपीज़ आपके बचते हैं वो आपको स्मॉल कैप में लगाने हैं। उसका मार्केट कैप कितना होता है? 5,000 करोड़ से अंडर का, ठीक है। बट यकीन मानिए इसी पिरामिड को अगर आप यहाँ पर उल्टा कर दीजिएगा तो रिटर्न सबसे ज़्यादा जो बनेगा वो यहाँ पर स्मॉल कैप में बनेगा, उसके बाद मिड कैप में बनेगा, उसके बाद यहाँ पर लास्ट कैप में बनेगा। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो में आपको सारी बात समझ में आ जाएंगी। स्मॉल कैप यहाँ पर है तो स्मॉल कैप में यहाँ पर आपका जो रिस्क है वो हाई है, रिटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप जितना रिस्क ले रहे हो उसका 10 गुना आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल सकता है। आप यहाँ पर 100% का रिस्क ले रहे हो तो आपका यहाँ पर 1000% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। और मिड कैप में क्या है? मिड कैप में यहाँ पर देखिए आपका जो रिस्क है वो थोड़ा सा कम है इसके कंपैरिजन में। स्मॉल कैप के कंपैरिजन में रिस्क थोड़ा कम है, बट अगर रिटर्न की बात करूँ तो रिटर्न भी इससे थोड़ा कम है, ठीक है। तो मिड कैप में यहाँ पर उसी लोगों को मैं कहना चाहूँगा जहाँ पर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा फिर भी चलेगा इसके कंपैरिजन में, तो आप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करिए। और लार्ज कैप में यह लोग आते हैं जिसको यहाँ पर कुछ भी रिस्क नहीं लेना है, जीरो रिस्क लेना है और एनुअली 25 to 30% का रिटर्न मिले। कितना? एनुअली आपको अगर 30% का रिटर्न चाहिए, 30% का, तो यहाँ पर आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं आपको अभी स्टॉक भी बताऊंगा, ठीक है, स्मॉल कैप के बताऊंगा, मिड कैप के बताऊंगा, लार्ज कैप के बताऊंगा। बट आप ये समझ लीजिए पहले कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करना है ताकि आपको ईजिली सब कुछ समझ में आ पाए। लार्ज कैप में क्या है? जीरो रिस्क है, यहाँ पर आपका रिस्क कुछ भी नहीं और सालाना आपको 30% का रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है, इतना यहाँ पर मिल ही सकता है, ठीक है, ऑन एन एवरेज 30% का यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मिड कैप में क्या आता है? मिड कैप में आपका रिस्क रहेगा 10 to 15% के आसपास का यहाँ पर रिस्क रहता है और सामने प्रॉफिट कितना है? 60 to 70% का आपका प्रॉफिट है। कितना? 60 से 70% का, ठीक है। यहाँ पर आप 15% का रिस्क ले रहे हो तो आपके सामने यहाँ पर 4 गुना प्रॉफिट भी बन रहा है। और उससे ऊपर आता है यहाँ पर आपका स्मॉल कैप। स्मॉल कैप के क्या है? यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पर 30 से 40% का रिस्क यहाँ पर ले रहे हो। कितना? 30 से 40% का, तो आपके सामने जो यहाँ पर आपका रिटर्न बनेगा वो यहाँ पर 200% या 300% का आपका यहाँ पर रिटर्न बनेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पर आपका मान लीजिए कितना? 30% के सामने अगर आपका 300% बन रहा है तो कोई यहाँ पर बुरी बात नहीं है, ठीक है। मैं इतना आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर स्टॉक आपके डायरेक्टली 2 या 3 टाइम हो जाएंगे। आपने 100 रुपीज़ वाला स्टॉक खरीदा तो वो यहाँ पर 2 से 3 साल में 300-400 रुपीज़ तक चला जाएगा, 300 से 400 रुपीज़ तक चला जाएगा। तो उसका समावेश यहाँ पर स्मॉल कैप में आता है, बट थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। 30% के आसपास आपका रिस्क रहेगा, उससे कम रिस्क यहाँ पर मिड कैप में। प्रॉफिट भी कितना है? 60 to 70% एनुअली। लार्ज कैप में मैंने आपको पहले बता दिया, मैंने इजीली सारी बात, सिंपल बात आपको बता दी कि आपको अब इन्वेस्टमेंट आपकी चॉइस है कि आपको कहाँ पर करना है। मेरा जो व्यू था वो मैंने पूरे वीडियो में बता ही आया था कि यहाँ पर आपका देखिए हाई रिटर्न बनाना है तो स्मॉल कैप। आपकी एज छोटी है तो मैं कहता हूँ स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करो। रिस्क लेने का बेस्ट टाइम वही है, आपकी छोटी एज में आपको रिस्क लेना पड़ेगा। मिड कैप में बता दिया, लार्ज कैप की तो मैंने यहाँ पर बात ही कर ली, बट लार्ज कैप आपके लिए नहीं। यहाँ पर छोटी एज है तो लार्ज कैप को यहाँ पर अवॉइड करो। आपको कुछ भी लार्ज कैप में पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल कैप में अच्छे स्टॉक पकड़ो। अच्छे स्टॉक में आपको अभी बताता हूँ कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। अभी मैं सारे यहाँ पर स्मॉल कैप के, मिड कैप के, लार्ज कैप पे 5 स्टॉक यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है, 5 स्टॉक, ठीक है। तो आपको सब कुछ यहाँ पर कैसे कौन से स्टॉक में पैसा डालना है आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए अभी यहाँ पर स्टॉक के नाम बताना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं स्मॉल कैप की बात करना चाहूँगा। स्मॉल कैप स्टॉक्स में यहाँ पर कौन सी कंपनी आती है? 5,000 करोड़ से जो अंडर का मार्केट कैप है उसका आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने आपके लिए 5 स्टॉक निकाल कर लाया हूँ। 5 स्टॉक, कितने? 5 है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहला यहाँ पर नाम आता है टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड। टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड, ये सारे जितने स्टॉक यहाँ पर मैंने लिखे हैं ना वो आपको इजीली 3 टाइम मीन्स आप मान लीजिए 100 रुपीज़ का स्टॉक एग्जाम्पल तो आपको 300 तक तो जाएगा ही जाएगा। ऐसे यहाँ पर मैंने 5 स्टॉक लिखे हुए हैं, ठीक है, जो आपका पैसा 300% का रिटर्न आपको बना कर दे सकते हैं आने वाले 2 साल में, 2 से 3 साल के अंदर अंदर। ऐसे स्टॉक आपको बताए हुए। टाइम टेक्नोप्लास्ट पहला नंबर का स्टॉक आता है। उसके बाद आता है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, केमिकल स्टॉक है। उसके बाद आता है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का स्टॉक अशोका बिल्डकॉन। उसके बाद यहाँ पर आता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का स्टॉक मार्क्संस फार्मा। और उसके बाद आता है यहाँ पर पॉलीमर स्टॉक भंसाली इंजीनियरिंग एंड पॉलीमर्स लिमिटेड।
ये सारे स्टॉक है, पाँचों के पाँचों स्टॉक के पास पोटेंशियल है कि आपका पैसा यहाँ पर 3 से 4 गुना बना सकते हैं। इतना यहाँ पर कंपनी के पास पोटेंशियल है, स्टॉक आपका पैसा बना कर देगी। बट थोड़ा सा मामूली इसका रिस्क लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पर रिस्क कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सालों से यहाँ पर रिसर्च करते हैं और ऐसे स्टॉक यहाँ पर पकड़ते आया है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर होगा स्मॉल कैप। आपको यहाँ पर आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपको 70 to 80,000 रुपीज़, 70 to 80% जो आपका पैसा है वो यहाँ पर स्मॉल कैप में डालना चाहिए, क्योंकि रिस्क लेने की एज है। उसके बाद का जो पैसा है वो यहाँ पर आप मिड कैप मैनेजमेंट कर सकते हो, बट लार्ज कैप की तो मैं यहाँ पर बात करना नहीं चाहूँगा। जो बड़ी एज वाले हैं, जो रिस्क लेना नहीं चाहते, वो यहाँ पर लार्ज कैप मैनेजमेंट कर सकते हो। उनके लिए यहाँ पर लार्ज कैप में भी स्टॉक आपको बताऊँगा। तो चलिए अब मैं आपको मिड कैप के स्टॉक आपको बताना चाहूँगा। तो जो मिड कैप के स्टॉक जो आते हैं 5,000 करोड़ से, कितने 5,000 करोड़ से जो 20,000 करोड़ के बीच का जो मार्केट कैप आता है यहाँ पर, ठीक है, उसको हम यहाँ पर मिड कैप बोलते हैं। तो मिड कैप में यहाँ पर 5 कंपनियाँ मैंने बताई हुई है। सबसे पहली कंपनी आपके आते हैं वेल्सपन इंडिया। इजीली आपका पैसा यहाँ पर ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ 2.5 टाइम के आसपास आपका पैसा यहाँ पर बन सकता है। कितना 2.5 टाइम के आसपास। 100 रुपीज़ का स्टॉक है, 250 तक तो जाएगा ही जाएगा। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 150 का स्टॉक है, मेरा टारगेट है 400 रुपीज़ का। उसके बाद यहाँ पर आते हैं त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड। ये इतना यहाँ पर 180 रुपीज़ का स्टॉक है फ्यूचर में, इसका भी यहाँ पर 500 प्लस का यहाँ पर टारगेट है। और KPIT का तो नाम सुना ही होगा लास्ट कुछ दिनों से। ये स्टॉक मैंने 100 रुपीज़ पर लोगों को बताया होता है, 100 रुपीज़ पर आज 750 रुपीज़ यहाँ पर टच कर लिया है। ठीक है, जो लोग पुराने वो सब जानते ही है। तो पोर्टफोलियो एलोकेशन जो आपको करना है, ठीक है, वो ऐसे करना है। KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बहुत बेहतरीन स्टॉक है, यहाँ पर आप जरूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फ्यूचर में बहुत तगड़ा पैसा बना कर देगा। उसके बाद आता है यहाँ पर आपका टाटा ग्रुप का स्टॉक आता है रोलिस इंडिया लिमिटेड। एग्रो के यहाँ पर एग्रो कंपनी है, आपको ये भी अच्छा खासा पैसा बना कर देगी। मीन्स यहाँ पर जो भी स्टॉक है मिड कैप के, वो आपको यहाँ पर मिनिमम कितना, मिनिमम आपको यहाँ पर 2 टाइम पैसा बना कर देगी। 2 टाइम मीन्स आपका पैसा डबल यहाँ पर हो जाएगा। स्मॉल कैप में आपका पैसा यहाँ पर 3 गुना हो रहा था यहाँ पर, तो इजीली 100% का रिटर्न आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आता है HFCL लिमिटेड। ये भी बहुत बड़ा मल्टीबैगर है। ठीक है, तो ये सभी स्टॉक आपको 100% का रिटर्न तो देगी आने वाले 2 साल में। ये रहे आपके मिड कैप के स्टॉक। यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपका 30% के आसपास का पैसा यहाँ पर आपको लगाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका आता है लार्ज कैप, जहाँ पर आपका जो रिस्क है वो बहुत जीरो है, जीरो रिस्क है यहाँ पर। और आपका रिटर्न भी मैंने आपको बताया 30% के आसपास एनुअली है। ठीक है, ऐसे स्टॉक बताऊंगा और वो 30% से भी ज़्यादा रिटर्न दे सके, ऐसे स्टॉक मैंने लार्ज कैप में बताए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा लार्ज कैप के जो जितने भी स्टॉक है, आप देख सकते हो लार्ज कैप के स्टॉक, उसमें से सबसे पहला आता है यहाँ पर टाटा मोटर्स। ठीक है, अभी 500 रुपीज़ का टाटा मोटर्स है, फ्यूचर में 700-800 रुपीज़ तक तो जाना ही जाना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर लार्ज कैप में क्या होता है 30% एनुअल रिटर्न यहाँ पर मिलना चाहिए। बट मैंने यहाँ पर जो 5 स्टॉक बताए उसमें आपको 30 नहीं, मैं कहता हूँ 50% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर बनेगा। ऐसे स्टॉक मैंने आपको यहाँ पर बताया है। टाटा मोटर्स की मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, अच्छा स्टॉक है, फ्यूचर इसका ब्राइट है, आप सभी को पता है। उसके बाद आता है अदानी पोर्ट। ठीक है, एक बहुत बड़ी मोनोपोली वाला स्टॉक है। अदानी पोर्ट एक बहुत बड़ा बिजनेस है। उसके बाद आता है ड्यूअल मोनोपोली वाला स्टॉक। मानकर चलो ड्यूअल मोनोपोली यहाँ पर हो ही चुकी है। यहाँ पर जियो चल रहा है, एयरटेल चल रहा है, और वोडाफोन का तो आप सभी को पता ही अभी क्या हाल है। तो यहाँ पर भारतीय एयरटेल को ज़रूर पिक कर लीजिए। उसके बाद आता है केमिकल का एक बहुत बेहतरीन मेरा फेवरेट स्टॉक दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। दीपक नाइट्रेट लिमिटेड ये भी फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। और आखिरी और सबका यहाँ पर चहीता स्टॉक है रिलायंस, मोटा भाई का स्टॉक, उसको कभी मिस करना ही नहीं है। लार्ज कैप का बहुत बेहतरीन कंपनी है तो रिलायंस। ठीक है, 5 स्टॉक ऐसे बताए जहाँ पर आपका रिस्क जीरो है, 0% का आपका रिस्क, और रिटर्न 40 to 50% का इजी रिटर्न यहाँ पर आपका बनेगा। मैंने ऐसे आपको स्टॉक बताए हुए यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी स्टॉक के बारे में सारी बात मैंने कर ली। बट अगर आपकी एज छोटी है, आप रिस्क लेना जानते हो, तो आपको यहाँ पर बड़ा देखना चाहिए, बड़ा पिक्चर आपको यहाँ पर देखना चाहिए। रिस्क लेना भी आना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर भले ही आप यहाँ पर 1-2 साल यहाँ पर कभी आप थोड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, थोड़ा कम बना पाओगे, बट आपका जो लॉन्ग टर्म का व्यू यहाँ पर होना चाहिए वो यहाँ पर ज़्यादा ही होना चाहिए। आप अगर इनवली, ठीक है, आप 20 साल के ऊपर आप इनवली यहाँ पर टारगेट करते हो, मैं 40-50% बनाओ, ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी ठीक नहीं। क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर पैसा बन सकता है, एक इमर्जिंग कंट्री है, यहाँ पर पैसा बनना ही बनना है। क्योंकि इंडिया एक अभी ग्रो वाली सिचुएशन, मीन्स ग्रोइंग इंडस्ट्री यहाँ पर, ग्रोइंग कंट्री यहाँ पर है। ठीक है, तो बाहर के कई सारे जो फंड है वो इंडिया में आ रहा है। सभी को पता है कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ इंडिया में ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो ऐसी कंपनी पकड़ लो जो आपका पैसा इजीली 10 टाइम to 20 टाइम बना सकते हैं। ऐसे यहाँ पर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर ने पैसा बनाया है वो ऐसे ही बनाया है। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है।
आप 30 to 40% रिटर्न यहाँ पर आप एनुअली कमा कर क्या करोगे, ठीक है। इतना तो अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में डाल दोगे फिर भी आपको यहाँ पर 30% मिल जाएगा, मेरा इतना कहना है। बट अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है, सालाना अच्छा पैसा बनाना है, मल्टी बैगर स्टॉक पिक करना है, तो मैं कहता हूँ कि आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। कभी कभी आपका यहाँ पर ड्रॉ डाउन भी होगा, कभी कभी आप नीचे भी गिरोगे, बट अंत में आपको यहाँ पर बहुत ऊपर तक जाना है, तो थोड़ा रिस्क आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा, इतना सिंपल सा कहना है। अब कोई क्वेश्चन होता है, बहुत सारे क्वेश्चन हो यहाँ पर आते हो गए, उसका आंसर नहीं मिल रहा होगा, तो मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, उसके लिंक मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। मेल आईडी पर मेल कर भी पूछ सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पर बहुत सारे यहाँ पर आपको बहुत कुछ आने वाला है, तो वहाँ पर भी आ जाए, तो सब सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। अब वहाँ पर कोई क्वेश्चन होता है तो मुझे वहाँ पर पूछ ही लेना है आपको, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो कि वीडियो सबसे पहले आपको यहाँ पर कैसे लगा। लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहेगा, बहुत ही अच्छा यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बना है। स्टॉक भी बताए, सारी इन्फॉर्मेशन भी बताए, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो एक कंपटीशन वाला यहाँ पर एक ज़माना आ चुका है। इंडिया एक ग्रोइंग यहाँ पर कंट्री है, तो ज़रूर पैसा लगाए, थोड़ा रिस्क लीजिए और अच्छा खासा फ्यूचर में पैसा बनेगा। रिस्क के बिना कुछ नहीं, आप सभी को पता है। थोड़ा तो रिस्क, थोड़ा नहीं मतलब ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, तभी आप ज़्यादा रिटर्न कमा पाओगे। ये थियरी है और थियरी यहाँ पर आने वाले टाइम में भी रहेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लो रिस्क पर हाई रिवॉर्ड कमा पाओगे, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको रिवॉर्ड भी अच्छा खासा मिलेगा। तो चलिए, अब कोई भी क्वेश्चन होता है किसी भी स्टॉक के बारे में, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती है, तो मुझे ज़रूर यहाँ पर इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, मेल आईडी पर पूछ सकते हो और कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।